30 सितंबर 2023। हम लोग इष्टकाल और भयात भवोग पढ़ लिए। इष्टकाल भयात भवोग से सभी लोग परिचित हो गए। भगवान सभी अपनी प्रतिक्रिया दे बताएं। यदि आप सभी को इष्टकाल भयात भोग निकालना स्पष्ट हो गया है तो फिर आगे चला जाए, अन्यथा यदि कुछ विषय आपका छूटा है तो आप एक बार चर्चाएं कर सकते हैं। गुरुदेव बता रहे हैं अभी। यदि किसी को नहीं समझ आया हो तो आप अपना हैंड रेज करके अपना बात रख सकते हैं। जी बताएं भगवान। गुरु जी एक बार और रिपीट कर दिया है तो ठीक रहेगा। जी तो आज का समय बताइए। जी आज का आज ही का बनाइए। 30 अभी का सितंबर समय 2:30 बजे। 30 सितंबर 2023 है ना। समय रखिए 2:30 बजे और जगह कहाँ का रखिएगा? जगह जमशेदपुर का रखिए। जमशेदपुर का देशांतरीय समय है 14 मिनट 48 सेकंड, है ना। तो आज का इष्टकाल इस तरह से बनेगा। 2:30 PM है। 2:30 यानी 12 पहले जोड़ देंगे। अरे ये आवाज गजब तरह की आ रही है। 2 ये 2 क्या 4 लिखे गुरुदेव? ये 30 सितंबर 2023 2:30 कहाँ का दिए ये? 2:30 PM जमशेदपुर का है। अच्छा 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 ये आप लोग जहाँ का बोलिएगा वहां का बनाएंगे। जमशेदपुर का देशांतर हम लोगों के पास स्पष्ट है 14 मिनट 48 सेकंड। 2:30 यहाँ पर लिख दिए। 2:30 PM इसमें 12 जोड़ दिए तो 14:30 हो गया। 14:30 हो गया। इसमें सूर्योदय आज का ले लीजिए 6:05 है। 6:05 ये माइनस होगा, ये सूर्योदय है। तो हो गया ये 25 हो गया। 14 में से 6 गया 8 बचा। 8:25 ये आपका इष्ट समय हो गया। इसमें देशांतर संस्कार करेंगे तो 14 मिनट 48 सेकंड को प्लस कर दीजिए तो 48 हो गया। 5 4 9 हो गया। 2 1 3 हो गया और 8 हो गया। 8 39 48 ये देशांतरीय समय है। देशांतर ये हो गया स्थानीय समय, इसको कहा जाएगा। गुरु जी ये 8:25 के नीचे ये +14 ये क्या लिखे आप? 14 मिनट 48 सेकंड देशांतर है अच्छा ये जमशेदपुर का। जमशेदपुर वाला। अच्छा 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 हाँ, अच्छा। सब जगह का हम देशांतर निकालने के लिए आप लोग को बताए थे, ज्ञात होगा। नहीं ज्ञात होगा तो फिर से देशांतर निकालने के लिए हम बताएंगे और क्या। फिर बेलांतर देखा जाता है। बेलांतर मतलब रेलवे अंतर। रेलवे अंतर आज का है -12 मिनट, तो इसको +12 मिनट कर देंगे। ये बेलांतर हो गया तो 48 हो गया। 9 2 11 3 1 4 1 5 और 8 की 8 8 51 48 इसको 2.5 से गुना कर देंगे। 8 छड़िए
20, 8 दूनी 16, 4 20, 51 अड़िए तो 48 अड़िए 120 होता है, 120 का 2 लिखाएगा, 51 में से 48 गया 3 बचा, 3 दूनी 6 और 1.5 7.5 7 30 0 7 30 और फिर इधर 48 है तो 48 दूनी 48 रही 120 होता है तो 2 हो गया, 30 7 2 9 और ये 22, ये आपका इष्टकाल निकल गया। इष्टकाल तक समझ गए होंगे। इष्टकाल साधन भगवान हो आप गया। सभी अपना प्रतिक्रिया देते रहे बीच बीच में, यदि नहीं समझ आ रहा है साथ साथ कॉपी पेन पे करते रहे, तभी जाकर के आप सभी का स्पष्ट हो जाएगा। अन्यथा फिर ऐसे आपको देखते रहेंगे, सुनने से ये नहीं होगा। ये गणित का विषय, गुरुदेव इतनी मेहनत से पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं सब चीज को, तो गणित आप का सभी एक बार विषय कॉपी है, पेन से जरूर करें। जी जितना अभ्यास कीजिएगा उतना बनेगा। अपना गुरु कॉपी जी, पर भी बनाते जाइए, जैसे जैसे हम कर रहे गुरु हैं जी, वैसे वैसे तब गुरु समझ जी, में आएगा। ये जो बेलांतर 12 जो किए, ये बेलांतर कहाँ से 12 थी कर, ये थोड़ा वेलांतर आप बताइए। अपना पंचांग पलटिए, अच्छा पंचांग में रेलवे अंतर देखिए, रेलवे अंतर आज का 12 -12 लिखा हुआ है तो वो +12 हो जाएगा यहाँ। अच्छा अच्छा, तो और ये ठीक है, ये 12 किए, इसको जोड़ देने के बाद 2.5 से 100 गुना किए। हाँ अच्छा, ये आ गया इष्टकाल ना। हाँ, इष्टकाल है, ये ये क्या लिखे हैं 20 और ये 22 दो। 9 30, अच्छा 9 ऐसे लिखाता है और ना। जी हिंदी में 9 ऐसे भी लिखाता है और इस तरह से भी लिखाता है, अंग्रेजी का 9 ऐसे होता है। नहीं नहीं, ये जो गुना किए हैं गुरु जी, जी, ये जो गुना गुना किए। गुना 8 में 2.5 से गुना किए, 8 अच्छा अड़िए कितना होगा, 8 अड़िए 20 होगा, है 20, ना। तो ठीक। यहाँ पर 20 लिखा गया। और जी 51 अड़िए कितना होगा, और ये नम 52। 51 अड़िए इसको तोड़ करके पूरा बताइए ना गुरुदेव जी, ये वाला। देखिए 51 है ना, यहाँ पर जी दिख रहा है जो हम लिख रहे हैं, हाँ दिख रहा 51 गुना 2 30, है ना। है। अच्छा जी ठीक है, जी तो 2 30 मतलब 2.5 कहलाता है, तो ऐसे भी कर सकते हैं आप। हाँ, कोई कुछ बोल रहे हैं। बकरिया देखियो खेते जानो बा, देखियो बकरिया खेते जानो बा। अरे 51 दूनी कितना हुआ, 51 दूनी 102 हो गया, है ना। 102 हुआ ना, 51 का आधा कर दीजिए, जी गुरु जी। आधा करने से कितना होगा, 125, 51 का आधा कीजिएगा तब साढ़े पच्चीस, यानी 25 30। 25 30 हो गया, है ना। जी जी 25 30 ऐसे लिखे, 30 और 5 2 7 और 10 2 12, जी 127 30 हो गया, मगर यहाँ 60 से ज्यादा नहीं रहेगा। 60 दूनी 120 होता है, 120 माइनस कर दीजिए, है ना। तो यहाँ बच जाएगा जी 7 और इधर चलावेगा 2, 60 दूना 120 होता है ना। तो 2 7 30 हो गया, तो यही 2 7 30 यहाँ पर लिखे। इतना बड़ा हिसाब जो है ना, ये दिमाग में कर लिए, इसको समझ गए। 51 अढ़ाई होगा 127 30, तो 127 30 में 120 हटा दिए, तो 120 हटा के इधर किए तो 2 7 30 हो गया। 120 पल है, इसको घटी में बदले तो 2 घटी हो गया,
है ना, 2 घटी 7 पल 30 मिनट। 48 दूना 120 होता है, तो 120 नहीं लिख करके सीधे यहाँ पर 2 कर दिए। 120 लिखना रहता तो यहाँ पर लिखते। समझ गए इसको? बोलिए जो पूछ रहे थे। सुबोध पांडे जी, आप बताएं भगवान, आपका स्पष्ट हुआ या कि नहीं? हाँ आप हाँ, हो बताइए गया, हो गया। ये हो गया। हाँ समझ में आ गया, जी। है ना। आप यदि सीधा सीधा गणित नहीं कर पाते हैं दिमाग में, तो अपना रफ में साइड में कीजिए पूरा विस्तार से, और फिर उसको अच्छा। लिखिए वहां पर, तो अच्छा रहेगा। अभ्यास बनाते जाइएगा तो बढ़िया रहेगा। अब यहाँ पर भयात देखिए, है ना। भयात में नक्षत्र का साधन किया जाता है। भयात कहा जाता है नक्षत्र प्रारंभ से इष्ट काल की दूरी को भयात कहा जाता है। तो जी। आपका नक्षत्र कौन सा है? आज का नक्षत्र है रेवती नक्षत्र है ना। रेवती नक्षत्र है। 44 घटी 40 पल तक है। 44 घटी 40 पल तक है, मतलब कि रात्रि 11:57 तक है। ये आज का नक्षत्र है। या ये प्रारंभ कब हुआ है? यहाँ पर लिखिए तक, जी। मतलब कि 44 40 तक है। जी। तो रेवती प्रारंभ, रेवती का प्रारंभ हुआ है 29 तारीख को रात्रि 1:10 पर, मतलब कि 49 विगत दिन में 49:45 पर यह प्रारंभ हुआ है। 49:45 पर प्रारंभ हुआ है, 49 मतलब पे। कि रात्रि 1:10 से प्रारंभ हुआ है। 1:10 से प्रारंभ हुआ है, ठीक है। जी। तो 49:45 है, इसको 60 घटी का क्या होता है? अहोरात्र होता है, हो रहा। जी। मतलब पूरा दिन रात, है जी। ना। इसमें 49 घटी 45 मिनट घटा दीजिए। जो नक्षत्र प्रारंभ का मान है 49:45, उसको घटा दीजिए। 10 में से 5 गया 5, 5 में से 4 गया 1, 9 में से 9 गया 0, और 5 में से 4 गया 1, 10-15 हो गया, है ना। जी। जी। 10-15 तक मतलब कि विगत दिन रेवती भोग गया है। अब बाकी इस दिन चला 44-40 तक, तो इसमें इष्टकाल यदि जोड़ दीजिएगा 10-15 में, 22-9-30, ये आपका इष्टकाल है। जी। 30, 9-5-14, 1-1-2, 2-2-1-3, 32-24-30, जी। यही कहलाएगा भयात। समझ गए? जी। ये क्या कहलाएगा? भयात। अब भभोग, भभोग नक्षत्र का पूरा मान रहता है। तो पहले वाला है विगत
रेवती नक्षत्र का मान है ना, मतलब इतना पहले दिन भुगत चुका है, रेवती मान है ना। तो 10-15 लीजिए, 10-15 आया है ना। 60 में से 49-45 घटा तो 10-15 आया। इसमें इसको जोड़ दीजिए 44-40 को, आज के मान को 44-40 है ना। विगत मान, विगत नक्षत्र मान और आज का वर्तमान, वर्तमान नक्षत्र मान कितना है, 44-40 से 5 4 1 5 और 4 और 4 1 5, 54-55 आपका भवभोग हो गया। ये 44-40 ये क्या, ये विगत नक्षत्र मान, उसके नीचे क्या लिखे आप? रात्रि। वर्तमान नक्षत्र मान है। अच्छा वर्तमान बढ़िया से लिख देते हैं, है ना। जी। वर्तमान, ठीक है, वर्तमान नक्षत्र मान। हाँ। पहले वाला मान जो आया, ये वाला आया 10-15, उसमें ये वाला हम जोड़ दिए तो ये भवोग हो गया। जी यही भयात भवोग का कहानी है, बहुत छोटा सा कहानी है इसका, जी जी है ना। जी। भयात भवोग, हाँ व्यात भोग हो जाएगा। अब आज विंशोत्तरी दशा पहचानिए जी कैसे होता है। विंशोत्तरी दशा जो है ये पराशर मुनि द्वारा चलाया हुआ है और फलित सेक्शन में इसी का मान है, इसी से सब फलित वगैरह का निर्धारण किया जाता है। जी विंशोत्तरी भी होता है, अष्टोत्तरी होता है। अष्टोत्तरी वो जैन लोग मानता है, समझे ना। विंशोत्तरी में 120 वर्ष का समय रखा गया है, आदमी का जीवन काल 120 वर्ष माना गया है। जी। महर्षि पराशर, पराशर मुनि से परिचित है ना। नाम सुने हैं गुरुदेव। जी, फलित ज्योतिष का मतलब कि बहुत, महर्षि पराशर जो थे ना उन्हीं से समझिए तो प्रारंभ होता है। जी विंशोत्तरी दशा की कल्पना इनके द्वारा ही किया गया था। महर्षि पराशर मतानुसार विंशोत्तरी, विंशोत्तरी मतलब होता है 120, है ना। जी विंशोत्तरी दशा 120 वर्ष का माना गया, है ना। आदमी, वो माने कि आदमी 120 वर्ष का आयु है, मनुष्य की आयु 120 वर्ष की है ना। जी। तो 120 वर्ष में कितने ग्रह हैं? 9। 9 ग्रह हैं, है ना। तो 9 ग्रहों को बांटा गया है जी 120 वर्ष में। तो कौन कौन ग्रह हैं? सूर्य सूर्य सबको है। रखा गया है इस तरह से, जी देखिए। पहले सूर्य को रखा गया पहला नंबर पर, जी दूसरा नंबर पर चंद्र को रखा गया, जी तीसरा नंबर पर मंगल को रखा गया जी और चौथा नंबर पर राहु को रखा गया, पांचवा पर गुरु को रखा गया, छठा पर शनि को रखा गया, सातवां पर बुध को रखा गया, आठवां में केतु को रखा गया और नौवां में शुक्र को रखा गया, समझे। जी
और सबका दशा बांटा गया। जी सूर्य का को 6 वर्ष दिया गया, सबसे कम सूर्य को दिया गया। जी 6 वर्ष। चंद्र को 10 वर्ष दिया गया। जी मंगल को 7 वर्ष दिया गया। राहु को 18 वर्ष दिया गया। 18 वर्ष। जी गुरु को 16 वर्ष दिया गया। शनि को 19 वर्ष दिया गया। बुध को 17 वर्ष दिया गया और केतु को 7 वर्ष दिया गया जी और शुक्र को 20 वर्ष दिया गया। टोटल गिनिएगा तो 120 वर्ष हो जाएगा। जी इनके बताइए। देखिए हम गिन देते हैं। 10 से 16 हो गया। 16 7 कितना होता है? 16 7 23 हो जाएगा। 23 और 18 कितना होगा? 23 और 18 31 41 23 और 18 41 साल हो जाएगा, है ना? जी वर्ष कितना होगा? 60 73 साल। 76 साल होगा ना? 76 में 17 जोड़िए। 76 में 17 जोड़िएगा तो 93 93 साल। 93 साल। 93 में 7 जोड़िए तो 100 साल और 100 में 20 जोड़िए तो 120 साल आ गया ना? जी जी सर जी 120 वर्ष। 120 वर्ष ये विंशोत्तरी महादशा का काल है। जी तो आज का नक्षत्र क्या है? आज का नक्षत्र है रेवती नक्षत्र। रेवती नक्षत्र क्या होता है? रेवती नक्षत्र गंडमूल नक्षत्र होता है ना? जी इसको गंडमूल नक्षत्र माना जाता है। जन्म के 27 दिन बाद इसकी शांति कराई जाती है, उसको सतैसा कहा जाता है। इससे तो आप सब लोग परिचित होंगे, जी है ना? गंडमूल नक्षत्र कितने हैं? 27 नक्षत्र है, उसमें से कितने नक्षत्र गंडमूल नक्षत्र के हैं? इसे तो इसे कहा जाए गुरुजी, सब कहते हैं कि नहीं 6 नक्षत्र तो ये है सतैसा का, तो उसमें दो नक्षत्र तो कहा गया, ज्येष्ठा और मूल को। नहीं, 6 नक्षत्र गंडमूल नक्षत्र के हैं। मोटे तौर पर देखिएगा तब। हाँ, 6 नक्षत्र जो है ना, 6 नक्षत्र गंडमूल के हैं। इनके स्वामी जो होते हैं बुध और केतु होते हैं। जैसे रेवती का स्वामी बुध रहेगा, फिर रेवती के बाद अश्विनी आएगा। अश्विनी पहला नक्षत्र है, अश्विनी का स्वामी केतु होता है। समझे ना? उस तरह से बांटा गया। तो रेवती नक्षत्र के स्वामी हो गए कौन? बुध। बुध। हाँ, बुध इनके स्वामी हो गए। तो बुध का कितना वर्ष है? 17 वर्ष है ना? जी बुध है 17 वर्ष लिए हुए। 17 वर्ष तक भोगते हैं बुध अच्छा मानव जीवन पर, है ना? जी तो यहाँ पर हिसाब बनेगा भयात गुना महादशा वर्ष बटा भभोग। ये सूत्र है ना? जी इसको मिटा दें। एक बार पुनः बता दीजिए प्रभु जी। भयात गुणे महादशा बटा भभोग। वो हम लिख देते हैं, यहाँ पर लिख दे रहे हैं। नहीं गुरुजी, ये जो नक्षत्र वाला जो है ना गंडमूल वाला, ये वाला ये लिखवा दीजिए गुरुजी। हाँ? ये नक्षत्र जो बोल रहे हैं गंडमूल का, हाँ, ये नक्षत्र का सारा उसका स्वामी से ये थोड़ा उसमें बता दीजिए गुरुजी। वो तो नक्षत्र
जैसे केतु है, अश्विनी के बाद भरनी आएगा, तो भरनी का शुक्र हो जाएगा, वो लगातार चलते जाएगा, अच्छा 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 अच्छा, ठीक। समझे ना। जी फिर भरनी के बाद कृतिका आएगा, कृतिका का सूर्य हो जाएगा, है ना। ये पंचांग में पीछे चार्ट भी दिया हुआ रहता है, अच्छा अच्छा, ठीक। तो आप लोग चार्ट का भी सहारा ले सकते हैं, और जैसी आपकी गति बढ़ेगी उसके साथ याद भी आप लोग को हो जाएगा। प्रयोग ज्यादा कीजिएगा तो याद भी हो जाएगा, है ना। जी। देखिए चार्ट आपको दिखा देते हैं, पीछे में रहता है चार्ट। पेज नंबर गुरुदेव। पीछे में कौन सा पंचांग है आपके पास? ऋषिकेश। ऋषिकेश है, तो ऋषिकेश निकाल लेते हैं। ऋषिकेश पंचांगानुसार सब पंचांग में कुछ न कुछ अंतर किए हुए रहता है पेज में। ऋषिकेश पंचांग में देखिए जहां पर महीना समाप्त हो जाता है जी। उसके बाद एक और पेज पलटिए। वहाँ खेल के हाँ दो देखिए यहाँ पर है पेज नंबर, इसमें दिया हुआ है 36 पेज नंबर दिया हुआ है। ग्रहाणाम अंतर्दशा काल ये दिया हुआ है, दिख रहा है आपको? ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कृतिका उत्तरा फाल्गुनी उत्तराषाढ़ा सूर्य दशा वर्ष, रोहिणी हस्त श्रवण चंद्र दशा वर्ष, मृगशिरा चित्रा धनु भौम दशा वर्ष, आर्द्रा स्वाति सत्विक राहु दशा वर्ष, पुनर्वसु विशाखा पूर्वा भाद्रपद गुरु दशा वर्ष, पुष्य अनुराधा उत्तरा भाद्रपद शनि दशा वर्ष, और श्लेषा ज्येष्ठा और रेवती बुध दशा वर्ष, अब मग्घा मूल और अश्विनी केतु दशा वर्ष, अब पूर्वा फाल्गुनी पूर्वाषाढ़ा भरणी शुक्र दशा वर्ष दिया हुआ है ना। पेज नंबर 36 बोले 37 गुरुदेव? 36 या 37 कोई में देखिए। 38 नंबर पेज देखिए, 38 नंबर पे मिलेगा भगवान। हाँ मेरा में 36 में है। अच्छा हाँ हाँ हाँ, मिल गया। पेज नंबर है। जी हाँ, मिल गया। एक पंचांग में 36 में ग्रहों की है और अंतर्दशा इसमें काल। जी जी देख लिए ना। जी जी, अब जी देख लिए प्रभु जी, ये ऋषिकेश यही पंचांग है, इसमें 38 नंबर पेज पे दे रखा है ग्रहों की किस दशा अंतर्दशा काल। वर्ष में दिया हुआ है? जी। रेवती नक्षत्र किस दशा वर्ष में दिया हुआ है? 37 पेज बताइए। नंबर है। ये बुध तो बुध है की महादशा में। गुरुदेव, बुध अश्लेषा की ज्येष्ठा रेवती हाँ बुध बुध की दशा वर्ष महादशा में। 17। जी बुध है ना, तो बुध का कितना वर्ष है? 17 वर्ष है ना। 17 वर्ष। जी जी बुध का 17 वर्ष है। ये जी। गुरुदेव यहीं पर ठीक एक है, अंतर्दशा लिखा है 51, और किसी केतु वो का 21। अंतर्दशा सबका जी निकाला हुआ है, वो बाद में बताएंगे। पहले भुक्त दशा और भोग्य दशा ये सब निकाल लीजिए, जी है ना। जी। तो यहाँ पर ये वाला मिटा देते हैं, इष्टकाल मिटा देते हैं, है ना। जी ध्यान हाँ मिटा। को रहने, इष्टकाल यहाँ पर लिख देते हैं जितना आया, और इष्टकाल का गणित को हम मिटा देते हैं, ठीक है। जी देखिए इष्टकाल है 22/9/30। इष्टकाल थोड़ा पहले बोर्ड को बराबर उधर कीजिएगा गुरुदेव, नहीं दिख रहा है। 22/9/30
30 ये इष्टकाल है ना। जी जी अब आपका भयात निकला है रेवती भयात, रेवती नक्षत्र का भयात बराबर 32 24 30, 32 24 30 जी और भभोग निकला है भभोग बराबर 54 55, है ना। जी तो विंशोत्तरी दशा निकालने के लिए रेवती का विंशोत्तरी दशा आता, रेवती का स्वामी है ना। और सूत्र ये है भयात गुना दशा वर्ष, दशा वर्ष, दशा वर्ष पढ़ लीजिएगा जी बटा भभोग। ये सूत्र एकदम याद रखिएगा, जी भयात गुना दशा वर्ष बटा भभोग। भोग जी। तो भयात कितना है, भयात है 32 34 30 है, 32 जी 32 34 30 गुना दशा वर्ष है 17 वर्ष, 17 24 वर्ष गुरुदेव 24 है 34 है 24 है। और 24 है, हाँ 24 लिखिए, ठीक है। 32 24 30 बटा 17 अति गुना 17 वर्ष और बटा भभोग है 54 55। 55 तो 32 34 30 और 54 55, इसको तोड़िए, इसको पलात्मक बना दीजिए पहले। 32 24 30 है ना, तो 32 गुना 7 कीजिए, कितना आ गया, 6 दूनी 12, 17 18 1 19, 1920 1920 1920, 1920 में 24 30 जोड़ दीजिए, ये 24.5 भी कर सकते हैं, 24.5 आधा, इसलिए आधा दशमलव में 5 कहलाता है ना। 24.5 कर दीजिए सीधा सीधी, समझे ना कैसे दशमलव जी हुआ। जी जी 1944 तो 4 2 2 4 9 की 9 1 की 1 को 0.5 है ना, 5 हिंदी में लिखना चाहिए 5, ये हो गया 1944.5। और यहाँ देख लीजिए 54 55 को कीजिए, 54 गुने 60, 6 चौके 24, 6 पचे 30, 2 32, 3240 3240 प्लस 55 तो हो जाएगा 5 5 4 9, 2 की 2, 3 की 3, है ना। जी 3295 हो गया, जी ठीक है। जी तो ये हो गया 1944.5 गुना 17 बटा 3295, है ना। जी तो 1944.17 गुने 1944.5 गुने 17 को गुना कीजिए, इधर वाला भी मिटा देते हैं, इधर लिखिए दिए हैं तो 17 से गुना करना है ना। हाँ, जी 17 से गुना करके बताइए कितना आया। 44 5
जी 33,056.5 हम्म 33,056.5। चलिए हम कर देते हैं, सब लोग देखिए। 5 17। अभी कैलकुलेटर नहीं थामिएगा, समझे ना, दिमाग से गुना कीजिए। तो 7 × 5 = 35 होता है, हाथ में 3 बचा, 7 × 28, 28 और 3 = 31, और 7 × 28, 28 × 2 = 30, और 7 9 63, 63 और 3 = 66, 7 1 7, 7 6 13, और 5 4 4 9 1, 5 5 1 6, 4 की चारों, 6 4 10, 9 को 11, 1 12, 1 1 2। इतना आया नहीं गुरुदेव। 22,046.5। हम्म नहीं 33 0 होगा गुरुदेव। वहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया हो। 7 चौक 28 का 1 3 हासिल और 7 चौक 28 3 31 होगा फिर से। 31 होगा। गुना में थोड़ा गलती हुआ गुरुदेव। जैसे गलत हो गया। आप इसका उत्तर आप आएगा भक्त प्रभु 33,056.5। कहीं गड़बड़ हुआ, वो 1 1 2 1 3 होगा ना। यहाँ पर 6 4 10, 9 3 12, 1 13, देखिए गड़बड़ा रहे हैं। हाँ समझ। 6 4 10, 9 3 12, 1 13, 1 1 2 1 3, 33,046.5 है ना। ठीक है, जी ये बराबर हो गया 33,000 33,046.5 बटा 3295, है ना, 3295। तो ये आया, तो इसको भाग दीजिए। 3356 होगा भागे गुरुदेव। भागे दीजिएगा गुरुदेव ना। ये गुरुदेव जो गुणा किए हैं ना, ये 33,056.5 है। हैं 33,056.5 आ रहा है गुरुदेव। 56 किससे आएगा? गुरुदेव जो 7 से गुणा किया है ना, उसमें गड़बड़ है ऊपर वाले में। 7 पंजे 35 का 5 हासिल लगा 7 3। 5 35, हाथ में हाँ 3, 7 चौक 28 और 3 7 28 3 31 28 और का 3 1। 31 की 1, हाँ अब यहाँ गड़बड़ है इसके आगे। और 7 चौक 28। और 3। हाँ हाथ में 3 था ना, तो हाँ 28 3 31 हो जाएगा। हाँ हाँ यहाँ गड़बड़ यहाँ है। भी गड़बड़ था, तो 4 1 5 हो गया, है ना। 3356 हुआ। जी गुरुदेव जी जी यहीं पे मिस्टेक था गुरुदेव। जी जी 3356, 33,056.5 बटा 3295। अब ठीक है, अब यहाँ भाग दीजिए। 3295 में 33,000 33,056.5 से कितना मर्तबे लगेगा? पहले तो एक मर्तबे लगेगा, लगेगा ना। 3295, 5 में से 5 गया 0, 10 में से 9 गया 1, 2 में से 2 गया
यहाँ कटकुट खाली 10 आया, ऊपर से उतरा 6, है ना। तो और नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर 0 देंगे तो ऊपर से उतरेगा 5। हो जाएगा 10 वर्ष हो जाएगा, है ना। ये 10 मरतबे लगा होगा, 106.5 आया। ये देखिए 10 मरतबे लगा, 3595 दहें 32,950 हुआ ना। तो इसको घटाए तो 106.5 आया। तो ये 10 जो आया ये 10 वर्ष हो गया, और शेष बचा। शेष में आप गुना कर दीजिए। साल में कितना महीना होता है, अब 12। महीना निकालना है। 12 महीना होता है तो गुना 12 करेंगे, समझ गए। गुना 12 करने से कितना होगा, 12 25 60 होता है। 12,780। 60 की 0, 12 छक 72, 72 6, 78 की 8, 78 की 78 हो जाएगा। अब 12 एकम 12, 12,780 हो जाएगा, है ना। 12,780 और दशमलव जो है दशमलव आ जाएगा। तो इतना में भागा देंगे तो कितना आएगा, 1278 में खाली 1278 हुआ, वो 3295 है। तो 0 माह हो जाएगा, है ना। इससे इससे भागा नहीं ना हुआ, तो 0 माह हो गया। अब महीना में कितना दिन रहता है बताए, 30। कितना कीजिए। 30 में गुना करने से क्या होगा, 88 24 की 4 और 27 21 और 2 23 और 3 दूनी 6 7, 3 दूनी 6 और 6 2 8 और 3 एकम 3, है ना। 3834 आया। तो 3834 इसमें एक 0, हाँ 30, 38,340। एक खोल दो, क्या कर, जी जी, इतना ही आएगा गुरुदेव, 38,340। हाँ हाँ, आप लोग भी क्रिया करते जाइएगा, हम गड़बड़ाएंगे तो आप बताइएगा, है ना। अब थोड़ा हम बुढ़ा गए हैं ना, शुरुआती दौर में पूरा अच्छा गणित करते थे, अब धीरे धीरे फिर करने लगेंगे। तो 3295, 3295 एक मरतबे लगा। तो 14 में से 5 गया, बाकी बचेगा 14 में से 5 जाएगा 9 बचेगा, और 12 में से 9 जाएगा 3 बचेगा, और 7 में से 2 जाएगा 5 बचेगा, है ना। ऊपर से एक शून्य उतरेगा। तो फिर कितना मरतबे लगेगा, एक मरतबे फिर लगेगा, 3295। 10 में से 5 जाएगा 5 बचेगा, 8 18 में से 9 जाएगा 9 बचेगा, 2 में से 2 जाएगा शून्य बचेगा, और 5 में से 3 जाएगा 2 बचेगा, है ना। तो 11 दिन हो गया,
फिर घंटा मिनट भी निकाल सकते हैं। 24 में गुना कीजिएगा तो फिर घंटा निकलेगा, तो उतना नहीं निकालना है। ये क्या निकला, भुक्त वर्ष कहलाएगा, है ना। इस शेष को यहाँ पर छोड़ दीजिए, शेष 2095 है, तो यहाँ पर 12 दिन भी आप लिख सकते हैं, है ना। 3295 से आधा से ज्यादा है ना, तो यहाँ पर 12 दिन भी कर सकते हैं, 12 दिन। तो भुक्त दशा वर्ष बराबर हो गया 10 वर्ष 0 माह 12 दिन। क्लियर है, 10 वर्ष 0 माह 12 दिन। भोग्य दशा वर्ष निकालने के लिए 17 वर्ष में 10 0 12 घटाइए, तो ये 30 दिन का होता है महीना, तो 30 में से 12 जाएगा, बाकी बचेगा कितना, 12 हो जाएगा, 18 दिन बचेगा, 18 दिन हो गया। और ये हो जाएगा 11 माह, और वर्ष हो जाएगा 16 में से 10 जाएगा, बाकी बचेगा 6 वर्ष, है ना। ये भोग्य वर्ष कहलाएगा, भोग्य वर्ष। समझ गए। जी गुरुदेव। जिनको समझ में नहीं आया, जिनको समझ में नहीं आया वो पूछ सकते हैं। सबको समझ में आ गया है? नहीं गुरुदेव, समझ में नहीं आया अभी। नहीं आया, कहाँ पर नहीं समझे? हमको समझ में नहीं आया कैसे गुरुदेव, यार होती है। गुरुदेव ये जो आप निकाले 17 वर्ष में से 10 वर्ष 0 माह 12 दिन, हाँ, तो ये वो 7 वर्ष ना आएगा गुरुदेव, या 6 आप शायद लिखे हैं क्या? घटाइए, 7 वर्ष कैसे आएगा? 6 वर्ष 11 माह 18 दिन आएगा। देखिए महीन 30 दिन में 12 दिन घटाए तो 18 दिन आया ना। जी जी 30 दिन कहाँ से लिए, महीना में से लिए। महीना जी। यहाँ पर 12 महीना है, तो ये 11 महीना हो गया, तो 11 महीना यहाँ हम्म, लिखा गया, सीधा सीधी हाँ 11, क्या कि जी 0 महीना नीचे है, 11 महीना। जी तो ये जो महीना इधर गया था वो कहाँ से हाँ, गया था, ये वर्ष में से गया ये था, वर्ष से। जी है ना। तो ये 16 हो गया, जी 16 में से 10 जी। जाएगा तो 6 बचेगा ना। ठीक 6 है वर्ष ये कृष्णा जी, 17 11 वर्ष है ना माह गुरुदेव? 18 दिन। नहीं ठीक नहीं है गुरुदेव, ये ठीक है 17 कृष्णा वर्ष जी, है ना? 17 वर्ष है ना, तो वो 16 वर्ष हो गया ना। 16 एक 11 वर्ष 30 इधर हो चल जाएगा। गया, एक वर्ष इधर आ गया, तो गन्ना एक वर्ष इधर आ गया, 17 वर्ष का एक वर्ष उधर निकल गया दिन जी घटाने में। कृष्णा जी 16 11 30 हो जाएगा, उसमें से घटा लो। हाँ 16 11, हाँ वही 16 11 30 हाँ, में से ही 10 उससे 0 12 हम घटा रहे हैं। उससे उससे तो बिल्कुल ये ठीक निकाला गुरुजी ने। 18 और 11 और 6 16 6 में 11 से 12 10 हो 6 जाएगा। 11 18 अच्छा जी 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 गुरुदेव, मैं कंफ्यूज हो गया था गुरुदेव, क्षमा चाहता हूँ। है ना। वैसे ही निकाला था प्रभु जी, 16 11 30 से ही निकाला था। 16 11 30, इसमें से 10 10 0। 0 12 घटाइए, जी जी, मेरा ही मिस्टेक हो गया था प्रभु, मैं उसको 18 अभी 11 6, है ना। ठीक है। जी गुरुदेव जी।
गुरुदेव ये 6 वर्ष 11 माह 18 दिन जो बचा है, इसको भोग करना है ना जातक को। जाएगा। और ये 10वां वर्ष हो गया आपका, है ना? जी, ये जी। 6 माह 11 वर्ष, 6 माह 11 महीना 18 दिन तक ये भोग करेगा। हाँ बुद्ध की इसमें दशा रहेगी। हाँ, इतना भोग करेगा, यहीं से गणना करना है जातक का, समझे ना? अब गणना करने के लिए सीखिए, कैसे कीजिएगा इसका गणना। यहाँ पर इसको मिटा, गुरुदेव ये पलात्मक में बना करके भाग गुणा भाग किए ना। हाँ फलात्मक में बना के गुना भाग किए। आपके पास यदि साइंटिफिक कैलकुलेटर रहेगा तो फटाक से कर भी दे सकते हैं, है ना? उसमें अंश का विकला इस सब का हिसाब रहता है। आपका मोबाइल में भी साइंटिफिक कैलकुलेटर है, उससे भी हो सकता है, वो भी बताएंगे आगे चल करके। तो ये आ गया। सब लोग गणित लिख रहे हैं ना? जी गुरुदेव लिख रहा हूँ। गणित को लिख रहे हैं तो बढ़िया है। देखिए यहाँ पे ऐसे लिखाएगा, बुद्ध 17 वर्ष और भुक्त 10/0/12, 10 वर्ष 0 माह 12 दिन। भोग्य, कुंडली में कुंडली बनाते हुए इस तरह से लिखना पड़ेगा, 6 वर्ष मोटा ये बुद्ध के नीचे क्या लिखे हैं गुरुदेव। भुक्त, भाव उकार भू, आधा क आधा ता और यह भुक्त, 6 वर्ष 11 माह 18 दिन। कितना आया, है ना? फिर पंचांग में अंतरदशा का मान दिया हुआ है, कितना कितना मान रहता है, कैसे अंतरदशा का मान निकलता है उसका गणित बता देते हैं, है ना? उसका गणित बनेगा। व्हाट्सएप पे कर। अब अंतरदशा समझिए, अंतरदशा व्हाट्सएप में कर। देखिए इसका सूत्र रहेगा, महादशा गुना अंतरदशा
बटा 120, समझे? महादशा गुने अंतरदशा बटा 120। तो महादशा जो रहता है, सब ग्रह का महादशा चलता है, सबका अलग अलग वर्ष है, वो हम बताए कितना कितना वर्ष किसका किसका है। उसके अंदर महादशा के अंदर सभी ग्रहों का अंतर्दशा चल रहा है। जैसे बुध की महादशा है, तो बुध की महादशा में पहली अंतर्दशा बुध की ही होगी, समझ गए? फिर दूसरी अंतर्दशा केतु की होगी, तीसरी अंतर्दशा शुक्र की होगी, चौथी अंतर्दशा सूर्य की होगी, उसी क्रम से चलते जाएगा। तो ये अंतर्दशा का मान क्या रहेगा? तो महादशा बुध का है 17 वर्ष, और बुध का अंतर्दशा का मान निकालना है, तो 17 गुने 17 कीजिए बटा 120 बराबर कितना हो गया? बताइए फटाक से। 17 गुने 17 बराबर 7 49, 7 1 7, 289। 12 289 होगा। जी जी। 749, 7 1 7, 7 4 11, 289 हुआ। 289 17 7 1 8 1 1 2 289 है ना? जी। 289 बटा 120। अब इसको 120 में कन्वर्ट कीजिए, भगा दीजिए 120 से 289 में। अच्छा। 120 से 289 में भागा दीजिए, कितना आएगा? एक मरतबे लगा कि 2 मरतबे लगेगा? 2 मरतबे लग जाएगा। 120 दूनी 240 हो जाएगा। 9 8 में 4 गया 4, तो 2 वर्ष हो गया है ना? गुना माह तो महीना 12 में गुना कीजिए। हम्म, 49 गुने 12 बराबर कितना होगा? 9 दूनी 18, 4 दूनी 6 1 7, 9 और 4 8, 9 7 16, 4 1 5, 568 आया है ना? ठीक है। ये कितना? 568 में 49 गुने 12 बराबर कितना आएगा बताइए? नहीं, जैसे ये जो 120 की जो भागा ये तो आया 49 को फिर 12 से गुना। 588 आएगा, 588। हाँ, ये माह का हुआ, पूरे वर्ष में 12 महीना होता है ना? जी 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 हाँ, तो गुना 12 किए तो जी। कितना आ गया? 588। 49 पर है कितना होगा? हम गुना ठीक किए हैं। 9 दूनी 18, 4 दूनी 588। 8, गड़बड़ हो गया। 588, 588। हाँ, 4 दूनी 568। 8 8 1 9 है ना? 98 होगा। 8 9 9 18, यहाँ 8 हो जाएगा, और 4 1 5, 588 हो गया। तो 120 में कितना बार में 588 के करीब पहुंचेंगे? 12 दूनी 24, 12 तिया 36, बढ़ चौक 48, और 12 25 60, तो 4 मरतबे 480 हो गया है ना? 8 में से 8 गया 0, अब 5 में से 4 गया 1, 108 हो गया। ये 4 माह हुआ, और 108 गुने कीजिए
30, 10 आई 24, अब 3 एकम 3, 0 की 0, 3240 हो गया। 3240 में 120 से भागा दीजिए, कितना आवेगा? 2 ही बार जाएगा, हाँ? 2 बार ही जाएगा। पहले 2 बार में लगेगा। 120 दूनी 240 हो गया, तो माइनस किए तो 0, 4, 12 में से 4 गया, बाकी बचेगा 8। 84। हाँ 84, और एक और 0 था तो 0 उतर गया यहाँ पर। अब कितना मरतबे लगेगा? 12 25 60, 12 6 72, 72 84, 2 मर 840, तो 27 दिन हो गया, बराबर हो गया 2 वर्ष। दिखाओ इधर, 4 माह 27 दिन। पंचांग में देखिए, बुध की महादशा में बुध की अंतर्दशा का मान ही है ना, दूसरा कुछ? थोड़ा नीचे कीजिएगा गुरुदेव कैमरा, हाँ नीचे और तो नीचे कीजिए जी। पंचांग में देखिए, बुध की महादशा में बुध की अंतर्दशा का मान कितना? ये 2 वर्ष 2 बार 4 माह 27 दिन आता है। यही है गुरुदेव, सही है। पंचांग में 2 4 27। सही है ना? तो किसी का गणित कीजिएगा, इसी तरह से आएगा, जो चार्ट में दिया हुआ है ना उसी तरह से आएगा। नीचे कितना लिखे गुरुदेव? 27 के जगह पे गुरुदेव ये 27 दिन जो निकाले हैं आप, 30 से जो गुना किए। हाँ ये 3240 है। हाँ 120 में भागा दिए हाँ तो 2 मरतबे लगा, 240 हुआ। जी फिर 324 को 240 में घटाया तो 84 बचा, ऊपर से 0 उतरा, तो फिर 7 मरतबे लग गया, पूरा 840 है ना। 12 सत्ते बरसते 84 होता है ना, जी। तो पूरा लग गया, 7 मरतबे लग गया। नहीं यहाँ पे, यहाँ वहीं पे 120 नीचे सत्ते, नीचे लग क्या लिखा नहीं दिख रहा, नीचे वाला देख करके आपका धुंधला टाइप आ रहा है इसको। कौन वाला नीचे वाला? 27 वर्ष जो लिखे हैं, ये 27 दिन जो कैलकुलेशन किए हैं। 27 दिन लिखे हैं, 27 दिन लिखे हैं। हाँ 27 दिन, उसको जो कैलकुलेशन किए हैं आप, ये 20 से जो गुना किए, तो उसी को हम कर रहे हैं। तो कहाँ 840 840 है वो, 840 840। 3240 लिखे, ठीक है। हाँ 3240 में हाँ 120 से भागा दिए, तो पहले 2 मरतबे लगा, जी 240, तो जी 324 में 240 को घटाया तो 84 बचा, जी। ऊपर से 0 उतर गया, है ना, तो हाँ 840 हो गया। हाँ तो 120 सतहें 840 हो जाएगा, 7 मरतबे लगेगा तो 840 हो जाएगा, वही है। तो ये जो ये लिखे, ये 840। हाँ 840, हाँ 840 के नीचे और 84। 840 के नीचे भी 840 है। अच्छा अच्छा 840 में से 840 गया, खत्म हो गया वो, है ना। जी। तो ये इसका ये बुध की महादशा ना गुरुदेव? बुध की महादशा में बुध की अंतर्दशा हो गया, अच्छा ये हो गया बुध की महादशा में 2 वर्ष 4 बुध की अंतर्दशा 27 दिन बुध की महादशा में। बुध की अंतर्दशा। तो वो जी जी भगवान क्षमा चाहता हूँ आप के लिए। प्रभु क्वेश्चन प्रश्न करके अपना माइक बंद कर लिया करें, जिससे गुरुदेव की आवाज स्पष्ट आ जाएगी सभी के लिए। बुध
बुद्ध की महादशा में बुद्ध की अंतर्दशा आई है ना। इसको समझ गए। अब यहाँ पर खोजना हुआ कि हमारा दशा वर्ष कहाँ तक का है। इसको आप लोग लिख लीजिए। आज जो हम इष्टकाल निकाले, अच्छा भयात भभोग निकाले और दशा वर्ष निकाले, इसी पर अगले दिन भी चलेंगे। पूरा दिखाई दे रहा है बोर्ड। और आगे पढ़ेंगे क्या? आज तक यहीं तक रहने दिया जाए आज। जी गुरुदेव, जी आज जी विश्राम दिया जाए गुरुदेव। विश्राम दिया जाए। तो आप लोग महादशा अंतर्दशा निकालना जान गए। अगले दिन इसका साधन करके लाइएगा। ठीक है। जी गुरुदेव जी। ओम यज्ञेन यज्ञमेदं तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेह नाकं महिमाना सकन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्तु देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रसहसायिने नमो वैश्रवणाय कुर्महे समे कामान् काम कामाय। भूल गए मंत्र, भूल गए। चलिए, ओम श्रीमन नारायणाय नमः। सबको प्रणाम है, सबको आशीर्वाद। जी जी प्रणाम गुरुदेव। जी सतीश प्रभु जी कुछ कह रहे हैं भगवान। जी भगवान गुरुदेव। आप सभी भगवान सभी बंधु ध्यान दें। प्रभु कक्षा के संचालक महोदय कौन है, अवगत कराएं एक बार। मान्यवर मेरी आवाज पहुंच रही है? आवाज आपकी आ रही है प्रभु जी, लेकिन शायद वो उपस्थित नहीं है। उपस्थित तो नहीं। भगवान दो संचालक थे कक्षा में। दो संचालक थे कक्षा में। प्रभु आप सभी के मतलब थोड़ा सा सत्य है, कड़वा है, क्षमा मांगता हूँ इस चीज के लिए, बुरा न लगे, क्षमा प्रार्थी हूँ भगवान। लेकिन कक्षा की जो संचालन की व्यवस्था से संस्थान संतुष्ट नहीं है। गुरुदेव बोलते हैं, कोई संचालक महोदय या विप्र बंधु उनको प्रति उत्तर नहीं देते हैं। गुरुदेव 3 बजे कक्षा में आ रहे हैं। भगवान गुरुदेव के आगमन के बाद में कक्षा में प्रार्थनाएं हो रही हैं। सनातन ज्ञान संस्थान ट्रस्ट का क्या यही नियम है, क्या यही रूल है? कल से लिंक 2:50 पर खुलेगी और 2:50 पर सब बंधु जुड़ जाएंगे, प्रार्थना होगी। वो 3:05 के बाद में किसी को भी अलाउ नहीं मिलेगा। सभी बंधु ध्यान दें, ये सूचना आज समूह में डल जाएगी। बड़ी विडंबना का विषय कि जो शारदा माँ की श्री चरणरज कृपा से हमें ज्ञान मिलता है, गुरुजन अपना अमूल्य समय खो करके हमें दे रहे हैं। जो समय अपने निजी रिश्तेदार या पुत्रजन उनको छोड़ करके हमें दे रहे हैं, अपने व्यस्ततम जीवन से निकाल के हमें दे रहे हैं। हम लोग उनके लिए क्या प्रत्युत्तर नहीं दे सकते? क्या उनकी बातों पर मनन नहीं कर सकते? क्या गुरुदेव के आने से पूर्व प्रार्थना नहीं करा सकते? नहीं कर सकते? बड़ी विडंबना की बात है भगवान। आप सभी से अनुरोध रहेगा प्रभु, मेरी बात को आप अन्यथा ना लें, लेकिन कल से 2:50 पर संस्थान का लिंक खुल जाएगा।
और 2:52 से प्रार्थना प्रारंभ होने लग जाएगी। गुरुदेव 3 बजे कक्षा में आएंगे। और एक विशेष बात और है, गुरुदेव कक्षा में आ गए, किन्हीं बंधु ने गुरुदेव का हैंड राइज करके स्वागत भी नहीं किया, सम्मान भी नहीं किया। बड़ी विडंबना की बात है। जैसे ही गुरुदेव कक्षा में आते हैं आप हैंड राइज करें, उनका अभिवादन करें, उनसे आशीर्वाद लें। और 3:05 के बाद में किन्हीं को एंट्री नहीं होगी। प्रभु यदि मेरी वाणी से आप सभी को ठेस पहुंची हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। जी गुरु जी आगे बोले, आपको रोकने के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। जी भगवान। चलिए संपन्न, आज का कार्यक्रम संपन्न हो गया। अब कल छुट्टी रहेगा, रविवार कल है। और